हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ठीक है। और ये जो मैं एनसीईआरटी की सीरीज करा रहा हूँ ये न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें भी एक्सरसाइज 2.1 ही है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इन्होंने हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं और पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल और कौन सा नहीं है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। और क्या नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। दैट इज होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की पावर और नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और सेकंड चीज देखो हमें क्या चेक करनी है कि वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या फिर नहीं। दैट इज अगर हमें सिर्फ एक्स वेरिएबल में दे रखा है तो एक्स वेरिएबल में होना चाहिए, सिर्फ वाई वेरिएबल में दे रखा है तो सिर्फ वाई वेरिएबल में होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 4x² माइनस 3x+7। तो देखो इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है सिर्फ x। तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखो सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो वेरिएबल तो एक यूज हो रहा है y और जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी पावर भी क्या है, होल नंबर। तो ये पार्ट भी क्या है हमारा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों क्या है हमारे पॉलिनोमियल है। अब देखो थर्ड पार्ट में वेरिएबल तो एक यूज हो रहा है t, बिल्कुल सही। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे क्या गिवन है, t के ऊपर रूट दे रखा है और हम सबको पता है रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। दैट मीन्स वेरिएबल की पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई दैट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है या फिर नेगेटिव है तो वो एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट चेक करते हैं। फोर्थ पार्ट में वेरिएबल तो हमारा यूज एक हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या गिवन है, y+2/y। और देखो डिनोमिनेटर में y अगर गिवन है, अगर मैं इसे ऊपर न्यूमरेटर में ले जाना चाहूं तो मुझे इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, y+2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -1। दैट इज अगर पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में होती है और हम इसे न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो वो नेगेटिव में हो जाती है और डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो हमारे क्या बना, y+2y की पावर -1। और देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। क्या आ गई, नेगेटिव। दैट मीन्स फोर्थ पार्ट भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, वेरिएबल की पावर सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए तभी वो हमारा पॉलिनोमियल है, वरना अगर नेगेटिव है या फ्रैक्शन में है तो नहीं है। अब देखो फिफ्थ पार्ट में तो देखो हमारे एक x वेरिएबल यूज हो रहा है, एक y वेरिएबल यूज हो रहा है, एक t वेरिएबल यूज हो रहा है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में हमारे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा था, हमें बताओ कौन सा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो हम लिख देंगे सर इसमें हमारे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। है तो ये पॉलिनोमियल ही क्योंकि सबकी पावर होल नंबर है, लेकिन वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं, 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पॉलिनोमियल है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट हमारे पॉलिनोमियल नहीं है और फिफ्थ पार्ट हमारा पॉलिनोमियल तो है लेकिन 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी कर लेना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं वो राइट द कोफिशिएंट ऑफ x2 का मतलब यहाँ पे है ये x²। ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एंड कोफिशिएंट मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके चेक कर लेना। देखो अब हमें इसमें सब में एक्सप्रेशन में क्या करना है, x² का कोफिशिएंट बताना है। दैट इज x² के साइड में कौन सा हमारा नंबर गिवन है विद साइन। तो देखो यहाँ पे देखो 2 + x² + x, तो यहाँ पे x² के साइड में कौन सा नंबर है,
कुछ नहीं गिवन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 1। तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, +1। बात समझ में आई? मैं आपको बता चुका हूँ, सपोज x लिखा है, दैट मीन्स उसके बराबर में हमारा मल्टीप्लीकेशन में 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, 1। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो हमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताना है। लेकिन अब की बार यहाँ पे 1 तो है, लेकिन साथ में माइनस का साइन भी है, तो इस पार्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, -1, क्योंकि साइन हमें इंक्लूड करना होता है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया। कोफिशिएंट का मतलब होता है उस नंबर को छिपा के साइड में जोन से भी नंबर गिवन हो वो आप बता दो। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर +1। अब हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि बताना है एक्स स्क्वायर के साइड में क्या लिखा है। तो हमारे पास क्या लिखा है, π/2। पॉजिटिव साइन है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ कोई बात नहीं। तो थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, π/2। अब देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, √2x - 1। इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। उन्होंने हमसे क्या कहा है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, और देखो इस एक्सप्रेशन में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है हमारा, 0। और ध्यान से सुनो, 0 कैसे है? देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, +0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। भाई 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो हमारे पास बाद में यही चीज आ जाएगी। दैट मीन्स हमने क्या माना कि एक्स स्क्वायर के साइड में 0 नंबर था, इस वजह से वो हमारा नहीं है। तो हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हमें गिवन नहीं है, तो उसके हम साइड में क्या मान सकते हैं कि 0 मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। बहुत ही इजी थे, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.1 देखी है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार बताना कैसी लगी, लाइक भी कर देना। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ऐसे ही मस्ती करते हुए हम सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।